नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे लाल किले मुकदमा की यानी रेड फोर्ट ट्रायल की। हम आपको बताएंगे कब हुआ ये, क्यों हुआ ये और किस पे चला ये रेड फोर्ट ट्रायल, और साथ ही हम बताएंगे किस वकील ने 25 साल बाद अपना बैरिस्टर का लबादा पहना रेड फोर्ट ट्रायल के लिए, और बताएंगे एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमे चलाए, जिनमें एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, वो थे पीके सहगल, शाहनवाज एवं गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को एक साथ अभियुक्त बनाया गया, और बचाव पक्ष की ओर से भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 साल बाद अपना बैरिस्टर का लबादा पहना था, और इसके देशव्यापी विरोध में हम आपको बता दें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई, और अंत में विवश होकर उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। चलो बताते हैं हम आपको विस्तार से। हम आपको बता दें, लाल किले में पहला मुकदमा 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ। इस बीच 30 नवंबर 1945 को गवर्नर जनरल ने बढ़ती लोकप्रियता और उत्साह को भांपते हुए मुकदमे के लिए पेश नहीं किए गए आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों को रिहा करने का भी फैसला लिया। हम आपको बता दें, 1945 में सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, जिसमें मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक सिख गुरुबख्श सिंह, एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल और एक मुसलमान शाहनवाज खान को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। सरकार द्वारा इन युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हम आपको बता दें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट भी इम्पोर्टेंट है कि मुकदमा कब स्टार्ट हुआ, नवंबर 1945 में, और किन किन पे स्टार्ट हुआ। एक सिख गुरुबख्श सिंह, एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल और एक मुसलमान शाहनवाज खान। इन तीनों के नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। आगे, सरकार द्वारा इन युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पूरे देश इन सैनिकों के बचाव में आ गया, और जिन राजनीतिक दलों ने आज़ाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों का समर्थन किया, उनमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनवादी अकाली जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी के हरहार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा तथा सिख लीग प्रमुख थी। उस समय कांग्रेस के भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमने बताया था, उन्होंने 25 साल बाद अपना बैरिस्टर का लबादा पहना था। तेज बहादुर सप्रू, वहीं कैलाश नाथ काटजू एवं आसफ अली ने युद्धबंदियों के बचाव पक्ष की ओर से वकालत की थी। इसके अलावा युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने अप्रत्याशित एकता का परिचय दिया। उनके समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन किए गए। समाचार पत्रों ने संपादकीय के लेख लिखे, वह आंदोलन की खबरों को प्रमुखता से छापा। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया, तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। समाज के सभी वर्गों एवं राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया।
शहरों से दूर दराज गांवों तक आंदोलन का प्रभाव था। इस आंदोलन में छात्र सबसे अधिक सक्रिय थे। छात्रों ने न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, अपितु सभाओं, प्रदर्शनों एवं हड़तालों का भी आयोजन किया। दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी। एक कोष बनाया गया जिसमें नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, गुरुद्वारों, समितियों, कैम्ब्रिज, मजलिस, कलकत्ता और बम्बई के फिल्मी स्टारों तथा अमरावती के तांगेवाड़ों तक ने चंदा दिया। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज आंदोलन का दायरा इतना विस्तृत और प्रभाव इतना गहरा था कि अभी तक ब्रिटिश राज के परंपरागत समर्थन माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी एवं सशस्त्र सेनाओं के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए थे तथा उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। उन लोगों को युद्धबंदियों से पूरी तरह सहानुभूति थी। वे सरकार विरोधी सभाओं में जाने लगे थे और भाषण सुनते और तथा चंदा भी भेजते थे। हम आपको बता दें, इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में चलाए गए आंदोलन ने न केवल भारतीय एकता के अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि अब भारतीयों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार भारतीयों ने प्राप्त कर लिया है। और आंदोलन के सामाजिक और भौगोलिक दायरे ने भी आंदोलन के राष्ट्रव्यापी स्वरूप की पुष्टि की और इसी के चलते सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई और अंत में इसी के चलते विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा माफ कर दी। ये था लाल किला मुकदमा यानी रेड फोर्ट ट्रायल, जो कि आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदी कैदियों पर चला था। हम आपको बता दें, हमने इसके बाद होगा नौसेना विद्रोह हुआ, जो कि हमने आपको ऑलरेडी करा रखा है। इससे पहले वेवल योजना शिमला सम्मेलन हुआ था, जो भी हमने आपको करा रखा है। हम आपको फिर बता दें, ये क्रमबद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेवल योजना सबसे पहले राजगोपालाचारी जो 1944 में हुआ, वहीं वेवल योजना जो कि 1945 जून में हुई थी, और रेड फोर्ट ट्रायल जो कि नवंबर 1945 में हुआ था, और उसके बाद 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। ये एक क्रमबद्ध तरीके से पूछे जाते हैं, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। हमने आपको बता दिया है, हमने आपको क्रिप्स मिशन बताया, उसके बाद हमने आपको राजगोपालाचारी फॉर्मूला बताया, वेवल योजना शिमला सम्मेलन बताया, और आज लाल किला मुकदमा यानी रेड फोर्ट ट्रायल बताया, और इससे पहले हम आपको नौसेना विद्रोह बता चुके हैं, जो कि हमारी वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।